और फिर 90,000 हम स्कॉलरशिप्स, अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप अपने गरीब तबके को दे रहे हैं, जो भी नीचे। अच्छा स्पीकर साहब, फिर अब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो अब डायरेक्शन है वो निकल गया है, जो कि पाकिस्तान की विजन है कि एक फलाई रियासत की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। अब मैं ये भी कह दूं कि मुझे जो बड़ी खुशी होती है जब मैं देखता हूं जो हमने पनाहगाह बनाई हुई हैं, जो मजदूर हैं बेचारे, जो मेहनतकश लोग जो कि सारा दिन मजदूरी करते हैं और फिर बचा के पैसा अपने बीवी बच्चों को भेजते हैं। तो अब हमारी पनाहगाह का जो जाल है वो इंशाल्लाह हम सारे पाकिस्तान में उन एरियाज में देते हैं जिधर बाहर से लोग मजदूरी करने आते हैं, ताकि वो सो भी सकें, उनको किराया भी ना देना पड़े, उनको खाना पीना भी मिल जाए, वो साफ उनको नहा धो भी लें, और उसके बाद जो भी पैसा उनका बचे वो सीधा अपने घर में बीवी बच्चों को भेजेंगे। अच्छा स्पीकर साहब, अब मैं अपने दूसरे पॉइंट पे आता हूं, इंसाफ। देखिए, ये मदीना की रियासत में इंसाफ को डिफाइन किया गया था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिफाइन किया था कि इंसाफ क्या है। उन्होंने 2 डेफिनेशंस दी थी। उन्होंने नंबर 1 ये कहा था कि मेरी बेटी भी जुर्म करेगी तो उसको सजा मिलेगी, कानून के ऊपर कोई नहीं है। दूसरा, उससे रिलेटेड उनकी हदीस थी कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर ताकतवर के लिए कानून, कमजोर के लिए दूसरा, यानी जिधर ताकत की हुक्मरानी थी, कानून की हुक्मरानी नहीं थी, वो कौमें तबाह हो गई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने उसको डिफाइन किया कि कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन जुल्म और नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। सो जो इंसाफ है ये बेसिस है सिविलाइजेशन का, क्योंकि जंगल के कानून के अंदर माइट इज राइट है। इंसानी कानून इंसानियत का जो सिविलाइजेशन वो डिपेंड ही करता है जिधर इंसाफ हो। इब्ने खालदून जो समझे जाते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री के बाप समझे जाते हैं, इब्ने खालदून ने कहा, अपनी लिखते हैं कि मेरी सारी जिंदगी का तजर्बा यह है कि अल्लाह ने इंसान को जमीन पे भेजा इसलिए है कि उसकी जमीन पे इंसाफ कायम करने के लिए। तो स्पीकर साहब, ये जो बेसिस है कानून की हुक्मरानी, ये है बेसिस एक सोसाइटी का। आज अगर आप दुनिया की तारीख स्टडी कर लें तो माशरा तो वही ऊपर गया, खुशहाल वो हुआ जिधर इंसाफ है। शेरशाह सूरी की मैं पढ़ रहा था कि जब वो ऊपर आए, वो तो उनको एक जागीर दी गई। शेरशाह सूरी की जो जागीर, उठे शेरशाह सूरी उधर से कैसे उठा कि उसने अपनी जागीर में सबसे पहले जितने बड़े बड़े डाकू थे उनको उसने फारग किया। जैसे ही स्पीकर साहब, जैसे ही उसने जो बड़े बड़े वहां गैंग्स फिरती थी डाकुओं के, उनको फारग किया, अमन आ गया। जैसे ही अमन आया तो इर्द गिर्द की जितनी जागीरें थी वो सारे जो ताजर थे वो शेरशाह के जागीर में आ गए, क्योंकि वहां अमन था, वहां खुशहाली आ गई। सारों को दुनिया में इर्द गिर्द हो गया कि सबको शेरशाह सूरी का नाम पता चल गया, सबसे ज्यादा खुशहाल था वो। आप उठा के देख लें, पहले दिल्ली की सल्तनत देख लें, बलबन था तो एक वो आदमी था जो कि इंसाफ पसंद था, वहां खुशहाल था। अलाउद्दीन खिलजी, उसके दौरे में खुशहाली थी। जैसे ही जिस माशरे के अंदर जब ताकत की हुक्मरानी आती है, यानी जंगल का कानून आता है, वो नीचे चला जाता है। आज दुनिया में मुझे एक मुल्क बता दें जो खुशहाल है और उधर कानून की हुक्मरानी और इंसाफ ना हो, और एक मुल्क मुझे बता दें जो गरीब है जिधर इंसाफ हो।
ये कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स है। इसको मैं आपको और स्पेल आउट कर देता हूं। सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस ने एक पैनल बनाई, उसका नाम है फैक्ट आई पैनल। फैक्ट आई पैनल ने इन्वेस्टिगेट किया कि ये अमीर और गरीब मुल्क में फासले क्यों पड़ रहे हैं। अमीर मुल्क अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। स्पीकर साहब, उनकी जो कंक्लूजन है वो हमारे मुल्क के लिए बड़ी रेलेवेंट है। वो फैक्ट आई पैनल ने यह कहा कि गरीब मुल्कों से, डेवलपिंग वर्ल्ड से हर साल 1000 अरब डॉलर मनी लॉन्डर होकर अमीर मुल्कों और ऑफशोर बैंक्स में चले जाते हैं। 1000 अरब डॉलर। हमारा सुने, हमारा कितना बजट होगा? 60-70 अरब डॉलर का। हमारा बजट 22 करोड़ लोगों का 60-70 अरब डॉलर। 1000 अरब डॉलर हर साल गरीब मुल्कों से अमीर मुल्कों में चले जाते हैं। आप ये सोचें कि ये कितना बड़ी तबाही आ रही है दुनिया में आने वाले दिनों में। ये जो आप देखते हैं, आप ये देखते हैं इकोनॉमिक माइग्रेंट्स अफ्रीका से जा रहे होते हैं, वहां यूरोप के अंदर, उधर साउथ अमेरिका से अमेरिका में जा रहे होते हैं। गरीब होते हैं, बच्चे सारे उठा के डूब रहे होते हैं किश्तियों में, वो जा रहे होते हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहां अमीर हैं और जो डेवलपिंग वर्ल्ड है वो गरीब होती जा रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह मनी लॉन्ड्रिंग है। स्पीकर साहब, जब एक मुल्क की तबाही आती है तो उसके अमीर, उसका वो बेचारे पटवारी और थानेदार और ये और सरकारी नौकर, ये भी नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन तबाही नहीं, मुल्क को तबाह नहीं करते। मुल्क को तबाह करता है कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उसके वजीर, जब हम पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर भेजते हैं, तब वो मुल्क की तबाही आती है। जब ये जो फैक्ट आई पैनल की रिपोर्ट है कि 1000 अरब डॉलर जो जा रहा है उनको गरीब मुल्कों से अमीर मुल्कों में, ये कोई गरीब लोग तो नहीं चोरी कर रहे ना, ये तो ताकतवर लोग पैसा चोरी कर रहे हैं। और इसीलिए हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बड़ी कौमें तुम्हारे से पहले तबाह हुई, ताकतवर को जो छूट दे देती है और कमजोर को पकड़ लेती है। कोई कौम ही नहीं तरक्की कर सकती। कोई मुझे दुनिया में बताएं, आप सारी दुनिया की, तीसरी दुनिया, सारे अफ्रीकन रिपब्लिक्स देख लें, कितने मुल्क तरक्की कर रहे हैं जिधर ये हो रहा है। और स्पीकर साहब, यही स्ट्रगल है, पाकिस्तान की स्ट्रगल है रूल ऑफ लॉ की। मुझे भी अब कल मैं देख रहा हूं, कल आया जी के एक सिंध के एमएनए, उसको नैब के लोग पकड़ने गए, उधर क्राउड इकट्ठा हो गया, उन्होंने नैब को लोगों को मारा, पुलिस ने मदद नहीं की। तो ये क्या, इसका क्या मतलब कि मैं अगर 1000-2000 आदमी जमा कर लूं, मैं जो मर्जी कानून तोड़ दूं, मैं कानून के ऊपर चला जाऊंगा? ये है जंगल का कानून, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये एक सिविलाइज मुल्क के अंदर मुल्क नहीं चल सकता ऐसे। यही नैब थी, 20 साल से वही कानून है, 10 साल 2 हुकूमतें यहां बैठी रही हैं, उनके सामने वही कानून था, क्यों नहीं चेंज किया? जब अब आया तो शोर मच गया नैब के ऊपर। क्यों फर्क क्या हुआ कि पहली दफा नैब वो बड़े बड़े लोगों के ऊपर हाथ डाल रही है, शोर मच गया सारा। भाई आपकी तो हुकूमत आई थी, चेंज कर देते उसको। तब क्यों वो ठीक था? क्योंकि वो बड़े लोगों को हाथ नहीं डाल रही थी और इसलिए करप्शन भी कम नहीं हो रही थी। 20 साल से बैठी है। जब तक आप बड़े लोगों को कानून के नीचे नहीं लेके आते, कोई दुनिया का मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं होती और वो मुल्क सर्वाइव ही नहीं कर सकता। हजरत अली का बिल्कुल ठीक कॉल है कि कुफर का निजाम चल जाएगा। देख लें जिनको हम काफिर कहते हैं, खुशहाली देखे वहां। और हम जो अपने आप को मानते हैं उस अजीम शख्सियत की उम्मत, हमारा हाल देख लें। और हमारा ही नहीं, और देख लें मुसलमान दुनिया में क्या हालात है आजकल। स्पीकर साहब, जो दूसरा, जो आज से इतनी देर पहले जब हमने ये पार्टी शुरू की थी तो हमने जो इंसानियत और इंसाफ का रखा था, वो इसलिए था कि जब तक ये करप्शन तो सिम्टम्स है ना इंसाफी की, ये जो कब्जा ग्रुप है ये सिम्टम्स हैं जिस मुल्क में इंसाफ नहीं है।
क्यों नहीं स्कैंडिनेविया के अंदर कब्जा ग्रुप, क्यों नहीं जमीनों के कब्जे कर रहे वहां? क्योंकि इनकी पुष्ट पे बैठे होते हैं। जब ऊपर से करप्शन तो ऊपर से नीचे आती है। जब आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं एक नॉन कब्जा, अभी लाहौर में नॉन कब्जा ग्रुप, उसकी जाके जब उसका जो कब्जा जो सरकारी जमीन पे उसने किया होता वो छड़वाया, तो कहा गया जी कि ये देखें जी ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। भाई आपके पास लैंड रिकॉर्ड्स हैं, आप जाएं अदालतों के पास, अदालतें तो आजाद हैं। अब यहां कौन इमरान खान टेलीफोन कर रहे हैं जी कि आप ये रद्द दें? हमें कौन? सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट आजाद है आज। कोई कह सकता है कि लाहौर हाई कोर्ट आजाद नहीं है? क्या कोई कह सकता है कि हमारी हुकूमत उसको कंट्रोल कर रही है? सो सारे आजाद हैं। सो स्पीकर साहब, बात यह है कि अगर पाकिस्तान ने अपने पोटेंशियल पे पहुंचना है, ये जंग इस कौम ने जीतनी है। ताकतवर लोगों को जब तक हम कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, अच्छा। और तीसरी चीज, ये मेरा आखिरी पॉइंट है, खुददारी। स्पीकर साहब, जब से पाकिस्तान बना हमारे अंदर एक बड़ी बदकिस्मती है। हमारा लीडर अजीम था कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, एक गुलाम हिंदुस्तान में एक आजाद इंसान था। वाह वाह। और जो हमारे जिसकी हम उम्मत है, मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज नरेट करना चाहता हूं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि ये कितनी बड़ी ख्वाब थी पाकिस्तान। ये हमें समझना चाहिए कि हमारा मुकाम क्या था, हमने क्या बनना था। स्पीकर साहब, जब मदीना पहुंचे, मदीना में पहली 625 में पहली जंग बदर हुई, 313 लड़ने वाले, मुश्किल से सरवाइव किया जंग ओहद और जंग खंदक में। उसके बाद 628 और 629 दो खत लिखे उन्होंने। एक बेजेंटाइन एम्पायर का जो सीजर था उस वक्त, हरकुलिस, उसको लिखा। दूसरा जो पर्शियन एम्पायर अगले साल लिखा, जो कि पर्शियन एम्परर था। दो सुपर पावर्स थी। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया हूं, अगर आप इस पैगाम पे चलेंगे ये आपकी बेहतरी है। आप सोचें कि एक छोटा सा जिनकी हैसियत ही कोई नहीं, उन्होंने क्या हमारे लिए क्या उससे सबक है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है। जो अल्लाह के सामने झुकता है वो किसी इंसान के सामने नहीं झुकता, चाहे वो रोमन एम्परर हो और चाहे वो पर्शियन एम्परर हो। और कौन सोच रहा था कि वही जो बड़े एम्पायर्स थे, सुपर पावर्स थी, वो देखते थे यार वो देखें, ये तो आज तो मॉडर्न डे है, उन दिनों में तो ऊंट की ट्रेवल थी। तो सोचें कि इतनी तेजी से वो कैसे कोलैप्स कर गया। देखिए, जो ला इलाहा इल्लल्लाह है ना, वो इंसान में गैरत देता है, और गैरत के बगैर ना कोई इंसान बड़े काम करता है, ना आज तक कौमी गैरत के बगैर कोई मुल्क उठा है। स्पीकर साहब, मैं आज जो एक पीरियड, मैं तब उधर बैठता था असेंबली में, इन लोगों के साथ ही मैं होता था उधर, ऑपोजिशन में था, पीपल्स पार्टी भी होती थी वहाँ मेरे साथ। तो एक हमने एक मुल्क ने फैसला किया
कि अमेरिका की वॉर ऑन टेरर ज्वाइन करने का। मैं आज इसके ऊपर इसलिए बात करना चाहता हूं कि ये मैं बड़ा, अगर मेरी सारी जिंदगी में जो मैं सबसे ज्यादा पाकिस्तानी होते हुए मुझे जिल्लत फील